श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान और पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। सत्संग योग भाग दो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के कुछ चुने हुए वचन। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती हैं, वे भीतर से सबको देख लेती हैं पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। माया, सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उस पर असर नहीं करता, करता है औरों पर जिनको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं कर सकती, करती है उन जीवों को जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। जीव तकिए की खोल का सा हाल है। बाहर यह तकिया कोई काला होता है, कोई लाल होता है और कोई पीला, पर भीतर सबके वही एक रुई होती है। मनुष्य भी बाहर से गोला काला भला बुरा सब तरह का होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही परमेश्वर विद्यमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गीता योग प्रकाश अध्याय 16। इस अध्याय का विषय देवासुर संविधान योग है। अध्याय 9 में आसुरी और देवी प्रकृति वालों का वर्णन समास रूप से देते हुए कहा है कि परम भाव में परम स्वरूप से देवी प्रकृति वाले पहचान सकते हैं, परंतु आसुरी प्रकृति वाले उसे नहीं पहचान सकते। देवी संपत्ति गुण है निर्भयता, दूसरा अंतःकरण की शुद्धता, तीसरा निष्ठा, ज्ञान और योग में निरंतर गाढ़ स्थिति, चौथा दान, पांचवा इंद्रिय निग्रह, छठा यज्ञ, यज्ञ का मतलब लोक उपकारार्थ कर्म, सातवां अध्यात्म वाक्यों का पाठ, आठवां तप, नौवां सरलता, दसवां अहिंसा, 11वां सत्य, 12वां क्रोध, 13वां त्याग, 14वां शांति, 15 अपिशुनता मतलब चुगली नहीं करना, 16वां दया, 17वां इंद्रिय भोग में लोभी नहीं होना, 18वां कोमल हृदयता, 19वां अयोग्य कर्म करने में लज्जा, 20वां चंचलता, 21वां तेजस्विता, 22वां क्षमा, 23वां धृति अर्थात धैर्य, 24वां शौच, 25वां अद्रोह और 26वां निराभिमानता। इन उत्तम उत्तम गुणों को देवी संपत्ति कहते हैं। जिनमें ये हों वे देवी संपत्ति वाले हैं। आसुरी संपदा दंभ, दर्प मतलब घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और कड़ाई, निष्ठुरता या कड़ाई और अज्ञान, ये ये 6 दुर्गुण आश्रित संपद के हैं। ये जिनमें होते हैं वे आश्रित संपद के मनुष्य हैं। अथवा यह कहना अनुचित नहीं होगा कि देवी संपत्ति के उल्टे लक्षण सब आसुरी संपत्ति के हैं। देवी संपत्ति मोक्षदायक और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाले हैं। इस श्लोक में 2 प्रकार के लोग होते हैं। देवी आसुरी प्रकृति क्या है, निर्वृत्ति क्या है। आसुरी लक्षण वाले यह नहीं जानते, आसुरी प्रकृति वाले यह नहीं जानते, उन्हें पवित्रता और सदाचारिता ज्ञात नहीं होती और न वे सत्य को ही अंदर करते हैं। वे कहते हैं जगत असत्य, निराधार और ईश्वर रहित है। जीव सृष्टि केवल स्त्री पुरुष के संयोग से हुई है, उसमें विषय की भोगना कर्तव्य है। ये भयानक काम करने वाले मतिमंद जगत के शत्रु दृष्टिगण
इस अभिप्राय को पकड़े हुए संसार मर्यादा के नाश के लिए बढ़ते हैं। ये तृप्त न होने वाले, कामनाओं से भरपूर, पाखंडी, मानी, मदांध, अशुभ निश्चय वाले, मोहवश दुष्ट इच्छाएं ग्रहण करने वाले संसार में फंसे रहते हैं। संसार प्रबल तक अंत तक नहीं होने वाले, नाप जोक से हीन, चिंताओं का सहारा लेकर कामों में अत्यंत भोगी, भोग ही सर्वस्व है, ऐसा निश्चय वाले, अनेक आशाओं के जाल में फंसे हुए कामी, क्रोधी, विषय भोग के लिए अन्याय से धन संग्रह करना चाहते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं। ये अपने को श्रीमान, सिद्ध, बलवान और कुलीन मानते हैं। अपने समान किसी दूसरे को नहीं मानते। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद करूंगा, एक शत्रु को तो मारा, अब दूसरे को भी मारूंगा। मूढ़त्व दशा में आसुरी संपत्ति के लोग ऐसा मानते हैं। ये मोह जाल में फंस विषय भोग में मस्त अशुभ नरक में जाते हैं। इन नीच, द्वेषी, क्रूर, अधम नरों को परमात्मा अत्यंत आसुरी योनि में बारंबार डालते हैं। परमात्मा को नहीं पाकर ये और अयम गति को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग दें। आत्मा को ये तीनों अत्यंत हानि में डालते हैं, परंतु इन तीनों से दूर रहने वाला मनुष्य आत्मा के कल्याण का आचरण करता है और परम गति को पाता है। सदग्रंथों में कही गई विधियों को छोड़कर जो मनमाना करते हैं, यह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है और न परम गति पाता है। अतएव सदग्रंथों द्वारा निर्णित कर्तव्य कर्मों को जानकर कर्म करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी सत्संग योग का पाठ आप लोगों ने सुना। सत्संग योग के पाठ में यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम ये सुना। इसके बाद आप लोगों ने गीता का पाठ सुना। देवी संपत्ति और अद्वैत वो दूसरी संपत्ति ये दोनों सुना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज पाई गई कि गीता जी के पाठ में और ये सत्संग योग के पाठ में यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ये सार की सार वस्तु है, इसको समझने की चेष्टा करेंगे। दूसरा, गीता जी के पाठ में निराभिमानता मतलब निर्भय रहना,
निर्भय रहना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दो साधकों ने जो पढ़ के सुनाया वो भी इम्पोर्टेंट है। रीता वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अब अपने विषय पे आता हूं कि मनुष्य जन्म की उपादेयता किस लिए है, समय की इम्पोर्टेंस किस लिए है। एक एक सांस की कीमत इस धरती के कीमत से ज्यादा है, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। तो फिर हम लोग सांस क्यों व्यर्थ करते हैं? इसलिए कि हम अज्ञानी हैं। सांस व्यर्थ करना या समय का सदुपयोग न करना मन निराभिमानता है, मूढ़ता है, मूर्खता है। अगर समय का सदुपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे तो बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हमको पहला पाठ ये पढ़ना चाहिए कि हम लोग को मनुष्य जन्म जो परम प्रभु सर्वेश्वर ने दिया है, उस परम प्रभु सर्वेश्वर के उठते ही हम लोग कृतज्ञ होकर कर करके हम लोगों को बहुत 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 उनका एहसान मानना चाहिए। और एहसान मानने भर से नहीं होगा, उनका जो हम लोग को मनुष्य जन्म ही दोबारा मिले इसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सतत प्रयत्न करने के लिए सर्वप्रथम सदगुरु की आवश्यकता होती है। ज्यादातर इसमें जो बैठे हैं उनको संत सदगुरु मिले हुए हैं। इसके बाद भी यदि हम लोग भूल करते हैं तो ये हमारी बहुत गहरी माने कमी में गिनती आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को इस जीवन को सफल बनाने के लिए ये अवश्य करना चाहिए कि समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की बात प्रतिदिन करते हैं, परंतु विचार कर देखिएगा कि गुरु महाराज ने कहा है झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन 5 महापापों से आप बचिए। 5 महापापों से बचने के लिए एक झूठ ही कितना बड़ा थैला है, आप विचार लीजिए। जो एकदम झूठ नहीं बोलता है और मन वचन और कर्म से एक ही सोचता और करता है, वो उसको मैं महायोगी मानता हूं। किस लिए कि झूठ बोलना सच बोलना तो बहुत लोग के बस में है, लेकिन मन वचन और कर्म से एक ही तरह का करना हर एक के बस का नहीं है। सच्चा आदमी वही है। इसका उदाहरण अभी तक केवल वो हुए हैं, क्या नाम है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सच्चे कहे गए हैं, दानवीर कर्ण ही कहे गए हैं। इसी तरह एक एक आदमी की एक एक उपाधि मिली हुई है। हम लोग को उस उपाधि से भी और ऊपर जाना है, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्त होने के लिए हम लोग संत सुखी मन जीता हो, मन जीतने का अभ्यास करना चाहिए। मन कैसे जीता जाएगा? मन वैसे ही जीता जाएगा जब सुषुम्ना में हम लोग का वासा हो, हम लोग का षट चक्र पे वासा हो, हम लोग का गुरु महाराज जो आज्ञा चक्र पे हमेशा विराजमान हम करने की शक्ति पैदा हो, तब हमारा जो है किसी तरह से इस जन्म में उद्धार हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। उस आपका आज्ञा चक्र पे वासा हो, चेतन को आप आज्ञा चक्र पे बैठा सकते हो, जड़ को शरीर में रहने दे सकते हो, ऐसी स्थिति हो तो बहुत हद तक सफल होने की चांसेस है। उसमें भी जब भी आप शब्द की डगर पे चढ़ गए हो तभी सफल होने की चांसेस है। यदि शब्द की डगर पे नहीं चढ़े हैं तो फेल भी हो सकते हैं। जैसे राजा जड़ भरत हुआ, उसको एक मोह आया हिरनी का, तो उसमें ही जो है कुछ समय तक हिरनी के रूप में या जैसे भी है दूसरा जन्म लेना पड़ा। हम लोगों को स्तुति प्रार्थना दो समय
ध्यान से करने के लिए, मन से करने के लिए किस लिए कही जाती है? कि मन से वो मन के अंदर बसा रहे, आपको अंतर जो अंत समय में है दूसरी चीज याद नहीं आवे, गुरु याद आवे, या स्तुति प्रार्थना के कुछ श्लोक याद आवे, या यही सब चीज अच्छी चीजें याद आ जाए, ताकि आपको मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ नहीं रहे। अब हम लोग मनुष्य जन्म तक ही क्यों टिके? हम लोग को इसके आगे भी बढ़ना है। हम लोग को इसके आगे बढ़ने के लिए हम लोग यदि प्रयत्न करेंगे, दिन रात प्रयत्न करेंगे, तो कुछ न कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। हम लोगों को ध्यान योग का इतना सुंदर पाठ है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। और सत्संग योग में क्या क्या नहीं है, उसको जो भी जो है साधु संत महात्मा जो भी पढ़ेंगे वो कृत्य कृत्य होंगे, अगर उनका पालन भी करेंगे तो। केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी के इसमें आया, जैसे अमीरों की स्त्रियां कहा करती मेरा तो सब कुछ है, लेकिन वो जानती है कि उसका वहां कुछ भी नहीं है। इसी तरह मन से जब हम लोग बढ़िया से जान जाएं कि हमारा ये संसार है ही नहीं है, हमारे को तो दूसरे संसार में जाना है, उसके लिए प्रयत्न करना है, और वो संसार परम प्रभु सर्वेश्वर का है। ऐसे तो परम प्रभु सर्वेश्वर का सारा ही संसार है, उसमें ये संसार भी आता है, परंतु ये जो है माया रूपी संसार है, इसलिए इस संसार को हमको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम लोग को मनुष्य जन्म की मौज मिली है, तो इसके लिए हम लोग का इसका भयंकर सदुपयोग करना चाहिए। एक साधक था, वो बहुत भाग्यशाली था। भाग्यशाली, उसको मैं कुछ हद तक जानता हूँ। वो जो है हर एक सांस में नाम सुमिरता था, बहुत अच्छा रहा था। फिर उसने नाम सुमिरना छोड़ दिया, और जो है मतलब उसको हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए जब प्रभु की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, कुछ मिल जाए, तो उसको उसी पथ पर चलते रहना चाहिए, कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। उसके लिए आपको इस जगत को पीठ देनी पड़ेगी। अपना खाना पीना रहना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। आजकल अंग्रेजी सिस्टम चल गया है, जो कि देश को डुबाने वाला है। इसको मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन दुनिया उसी में फंसी हुई है। उसका क्या इलाज? उसको सोचना पड़ेगा कि मैं अपने नियम से चलूं, मैं क्यों जो है संसार के नियम से चलूं, क्या जरूरी है। इसलिए हम लोग को भक्ति भाव से सवेरे उठ कर करके 4 बजे उठ कर करके नहा धो कर करके तैयार हो कर कर करके पहले ध्यानाभ्यास में बैठना चाहिए। ध्यानाभ्यास में इस रीति से जो भी व्यक्ति बैठेगा, 2 4 6 महीना साल 2 साल भी बैठेगा, तो उसको बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है। और जो उसको एक दफे कुछ अच्छा प्राप्त हो गया, फिर वो जो है छोड़ेगा नहीं। क्योंकि कहा गया है कि किसी को अंधेरे से उजाले में यदि चला गया, तो उसको सुख इतना मिलता है कि वो सांसारिक सुखों को भूल जाता है। सांसारिक सुख उसके लिए केवल जीवन यापन की समस्या रहती है, इसके अलावा उस सुख के आगे ये सांसारिक सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है, और कुछ नहीं है। ठगनी क्यों ना चमकावे, ठगनी क्यों ना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। ये माया रूपी जो ठगनी है, ये महान भयंकर है। इससे बच के रहिए। इसके जो बच जाएगा वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। हम लोग रोज ही एक ही बात को सुनते हैं, परंतु ईश्वर जो है
वो वही बात बोलते हैं, वही हम लोगों को सुनना पड़ता है। हम लोग मानस जप, मानस ध्यान, ये स्थूल भक्ति है। दृष्टि साधन की क्रिया, ये सूक्ष्म भक्ति है। विभिन्न प्रकार के नादों की साधना, ये सूक्ष्मतर भक्ति है। और सार शब्द की साधना सूक्ष्मतम भक्ति है। इन चार भक्तियों के पेड़े पर हम लोग रहेंगे तो हम लोग जीत में रहेंगे। हम लोग एक एक कर्म को अगर बनता है तो वो चित्त में अंकित होता है। चित्त में अंकित होता है तो जमराज रहा वहां पर हिसाब खोलते हैं, और जिसका जैसा कर्म का थापा है उसको फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कर्म रहे ही नहीं, कर्म मंडल में फंसे ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग को पहले सहज दल कमल जाना पड़ेगा। सहज दल कमल की चढ़ाई चढ़ने के बाद चैतन्य सूर्य के दर्शन होने पड़ेंगे। चैतन्य सूर्य के दर्शन से भी काम नहीं चलेगा। चैतन्य सूर्य से हम लोग को अनहद नाद में जाना पड़ेगा। अनहद नाद जब अगर चले गए तो कर्म मंडल का नाश हो जाता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। कर्म मंडल का नाश हो गया तो आवागमन के चक्र से हम लोग छूट जाएंगे। या हो सकता है कि ऋषि कुल में जन्म हो, ये संभव हो सकता है, क्योंकि शब्द शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। अधोगति मनुष्यतर जन्म मिलने के कारण अधोगति होती है। इसलिए हम लोग जब अनहद नाद पे अनंत नाद का अभ्यास करने लगे तो चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन करने के बाद तो हम लोगों की अधोगति नहीं होगी। इसके बाद हम लोग को अनाहत नाद मिलेगा। अनाहत नाद पे हम लोग को जाना है। अनाहत नाद मिलने के बाद हम लोग को कुछ करना शेष नहीं रहता। परंतु इतनी विद्या के लिए आप विचारिए कि क्या क्या आपको संकट आने आएंगे। रिद्धि सिद्धि के संकट आएंगे, उनसे अगर बुद्धि बहुत शानी है तो वो निकल जाएगी। रिद्धि सिद्धि के संकट आने के बाद पांचों तत्वों के पांचों रंग नजर आएंगे, उनको भी किसी से नहीं कहना है गुरुदेव को छोड़ करके। पांचों तत्वों के पांचों रंग नजर आने के बाद दृष्टि साधन में आपको दिव्य दृष्टि हो जाएगी। दिव्य दृष्टि का भी आपको कहीं जिक्र नहीं करना है। आप जो है तुरीय अवस्था में रहेंगे। तुरीय अवस्था का भी किसी से नहीं कुछ कहना है। और इसके बाद आप जो है फिर अनहद नादों में चले जाएंगे। अनहद नादों का भी किसी से नहीं कहना है। इतनी क्षमता पचा के रखनी है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर इसके बाद आप समाधि में चले जाएंगे। समाधि में जाने वाले का तो कुछ होने का जगह ही नहीं रहता है। इसके बाद हम लोगों का जो लक्ष्य है परम प्रभु सर्वेश्वर, उसको प्राप्त करने की योग्यता हो जाएगी। चाहे तो हम उस स्थिति में रहकर, केवल स्थिति रहकर संत बन जाएं और संसार का भला 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 करते रहें, या फिर जो हम सर्वेश्वर में मिल जाएं और फिर आवागमन के चक्र से हट जाएं। इसी के लिए ये सत्संग है। इसी के लिए रोज हम लोग सत्संग सुनते। तो इसलिए हम लोगों को सत्संग में, और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपने घर के सभी सदस्यों को जोड़िए, उनका लाभ होगा। वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना सत्संग नहीं अटेंड करने से कितना नुकसान हो रहा है। मेरी प्रार्थना है सब लोगों को हाथ जोड़ करके कि सब लोगों को सत्संग में जोड़िए। जब एकता होगी, जुड़ाव होगा, तो सब लोग को लाभ मिलेगा। फिर जो है दुनिया को भी लाभ मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।